यूपी में अपने भड़काऊ बयानों से दंगा करवाने वाले मौलाना की अब खैर नहीं। राज्य में माफिया और अपराधियों के खिलाफ पहले से ही तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब लोगों को अपने जहरीले बयान से भड़काकर दंगा करवाने वाले मौलाना योगी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एक के बाद एक इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। योगी का डर ऐसा कि जीते जी मौत की बात कर रहे हैं। वहीं यूपी के मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकार और कोर्ट के तगड़े एक्शन से तौकीर रजा थर थर कांप रहा है। डर से उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एडमिट कराना पड़ जाता है, लेकिन यूपी पुलिस के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही और कई तरह के बहाने बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मौलाना तौकीर रजा की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। योगी के एक्शन से मौलाना की हालत खराब। जहर उगलने वाले तौकीर रजा के बदले से दंगा करवाने वाला कर रहा हक की बात। एनकाउंटर का डर ऐसा कि सरेंडर को तैयार। आग उगलने वाले बयानों के लिए बदनाम बरेली का मौलाना तौकीर रजा पहले तो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरारी काट रहा था, लेकिन अब सीएम योगी का डर ऐसा कि मुंह से आवाज निकलना मुश्किल हो रहा है। बीमार पड़ गया है। योगी के हंटर के डर से मौलाना बीमार पड़ गया है, लेकिन इसको भी पता है कि योगी राज में गलती की सजा जरूर मिलेगी। पर्दाफाश में आगे बताएंगे मौलाना को लेकर कोर्ट का सख्त आदेश क्या है, लेकिन सबसे पहले बात तौकीर रजा के ताजा बयान की। दिल्ली में अस्पताल से छुट्टी के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपने दिल्ली आवास पर मीडिया से बात की और कहा कि वह हक की आवाज उठाते रहेंगे, भले ही उन्हें मुख्तार अंसारी की तरह जेल में जहर देकर या अतीक अशरफ की तरह पुलिस की मौजूदगी में गुंडों से गोली मरवा दिया जाए। मौलाना तौकीर रजा ने उन्हें फरार घोषित करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी नहीं दी थी, लेकिन थोड़ा सुधार होते ही ऐसी बातों को सुनकर वह अस्पताल से आ गए। वह देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। कोर्ट में पेश होने, जेल जाने या फांसी पर चढ़ने से नहीं डरते। वह जल्द ही कोर्ट के सामने पेश होंगे। यानी अब मौलाना सरेंडर करने को तैयार हो गया है। वहीं मौलाना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी मंच पर दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को नसीमुद्दीन, आजम, अतीक अहमद, अशरफ और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से निजात दिलाने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारने का आरोप गलत नहीं है। इसी तरह अतीक और अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में सरकार ने गुंडे भिजवाकर साजिशन मरवाया। मौलाना ने कहा कि चुनाव आयोग और कोर्ट को गृह मंत्री के बयान का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस तरह के सवाल उठाने पर उनके खिलाफ नया मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा खां दिल्ली में है और निजी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एक चैनल से उन्होंने बातचीत की है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को जिला जज की अदालत ने फरार घोषित किया है। सुनवाई के दौरान मौलाना के पेश नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई। साथ ही तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खां की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पेशी पर हाजिर ना होना मौलाना के लिए बड़ी गलती साबित हुई है। कोर्ट ने मौलाना रजा को फरार घोषित कर दिया, साथ ही आदेश दिया है कि पुलिस आगे की कार्रवाई को अंजाम दे। कोर्ट ने उनके पेश नहीं होने पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल तक के लिए टाल दी। अगर वह हाजिर नहीं हुए तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में हुए बरेली के दंगे का मास्टरमाइंड बताया गया है, इसलिए एडीजे रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने समन जारी कर उनको तलब किया था। इतना ही नहीं, कोर्ट के सामने हाजिर ना होने पर मौलाना के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे। हालांकि पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकी। इसी बीच मौलाना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हाई कोर्ट ने मौलाना को फौरी राहत दी थी। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने कर जमानत अर्जी दायर करने की छूट देते हुए वारंट के अमल पर रोक लगा दी थी। वहीं कोर्ट ने गैर जमानती वारंट में दखल देने से साफ मना कर दिया था। केवल होली की वजह से सरेंडर करने का मौका दिया गया था। हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के बाद भी तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुए। पेशी से एक दिन पहले मौलाना इलाज के लिए दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उन्होंने कोर्ट में वकील के जरिए अर्जी लगवाई थी।
हालांकि कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अपने किन किन कारनामों को लेकर चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में तौकीर रजा उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मारें। उनके इस बयान के बाद से बवाल मच गया। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया हो। मौलाना पहले से भी अपने बयानों के कारण विवादों में रहे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस ले लिया गया। बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच उन्होंने आप के अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और सुर्खियां बटोरी थी। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि जेडेड का गठन किया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा ने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आए तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वह गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सर काटकर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि फतवा वापस लेने का एक ही तरीका था कि वो अपनी किताबें जला देती हैं और भारत छोड़ देती हैं। तो कई ऐसे बयान तौकीर रजा ने दिए हैं जिससे दंगे भड़काने की कोशिश की, लेकिन तब की सरकारों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब योगी सरकार में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें ऐसी बढ़ी हैं कि वो कभी किसी बिल में दुबक जाता है तो कभी अस्पताल में एडमिट हो जाता है, क्योंकि उसको डर है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी ड्रामेबाजी कर लो, अपने एक एक जहरीले बयानों का हिसाब मुझे देना होगा। अब चारों तरफ से घिरे तौकीर रजा की हालत खराब हो गई है और खुद को सरेंडर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर उसने ज्यादा होशियारी की, भागने की कोशिश की तो पुलिस को मजबूरन उसका एनकाउंटर करना पड़ेगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।